इंडिया का एक बहुत हाई डिमांडिंग सोलर इन्वर्टर है 5 किलोवाट का। बहुत सारी टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर आज तक आपने देखे होंगे, पर आज आपको 5 किलोवाट में मैं आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर दिखाने जा रहा हूँ का दावा ये है कि इंडिया में है तो सबसे सस्ता, पर अगर टेक्नोलॉजी की बात करो तो इंडिया में इससे ऊपर टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर आपको कहीं दूसरा नहीं मिलेगा। अगर आपके घर पे 1 से 2 एयर कंडीशनर हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, 1 से 1.5 HP की मोटर है और विदाउट बैटरी आप अपना लोड चलाना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि साहब अभी मेरे को बैटरी नहीं लगानी है, इन फ्यूचर में अपनी बैटरी लगाऊंगा, अभी मेरा लोड सीधा सोलर पैनल से चल जाए, बाद में मेरे को जैसी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से मैं अपना बैटरी बैंक डाल लूं, तो इस तरह का इन्वर्टर आपको शायद इंडिया में मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी का नहीं मिलेगा। इंपोर्टेड एक दो मिल जाए अलग बात है, मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी में आपको इस तरह का इन्वर्टर नहीं मिलने वाला है। पर आज इस वीडियो में आप देखेंगे मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी का वो इन्वर्टर जिसमें ऑप्शनल है, आप बैटरी डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें। पावर फैक्टर 1 में आपको ये इन्वर्टर मिलने वाला है, जिसका मतलब कि आपका 5 kVA का ये इन्वर्टर 5 किलोवाट हो जाता है। तो अगर मैं ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर से कंपेयर करूं तो करीब 6.5 kVA का अगर आप इन्वर्टर लेंगे, वो जितना लोड लिफ्ट कर सकता है उतना लोड ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर लिफ्ट कर लेगा। प्राइसिंग जैसे मैंने आपको बताया सबसे सस्ती इसकी होने वाली है। नेक्सस का दावा है कि इससे सस्ती प्राइसिंग में आपको इस तरह का इन्वर्टर नहीं मिलेगा। तो पूरा आज इस वीडियो में इस इन्वर्टर को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं, लाइव आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि विदाउट बैटरी कितना लोड ये चला सकता है और विद बैटरी आप इस पे कितना लोड चला सकते हैं। इसके साथ ही इसके क्या क्या सुपर फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे वो सब इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लोर करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये नेक्सस का 5 kVA का इन्नो 8G टेक्नोलॉजी का ये सुपर सोलर इन्वर्टर है। जिस इन्वर्टर की खासियत तो आप ये देखेंगे कि अभी आप मेरे सामने यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैंने 5 हीटर यहाँ पे लगवा दिए हैं, नंबर ऑफ पैनल है केवल 4, विदाउट बैटरी इस पे पूरा लोड चला के देखेंगे। इसके साथ ही इस इन्वर्टर में ऐसा क्या है कि जो इस इन्वर्टर को जो दूसरे इन्वर्टर है उनसे कम्प्लीटली अलग बना देता है, तो वो सब कुछ भी मैं आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इन्वर्टर में बताने से पहले मैं आपको एक चीज और दिखा दूं कि ये मेरे सामने आप देख रहे हैं 4 सोलर पैनल लगे हैं। 580 वोल्ट का एक पैनल है और नॉर्मल बोलचाल में इस पैनल को 48 वोल्ट का पैनल बोला जाता है। तो ये पैनल मैंने ये लगवाया ताकि इस एक पैनल की ग्रेटी जो है आपके नॉर्मल जो 24 वोल्ट का पैनल देता है इसके बराबर होती है। मतलब आप इससे सीधा सा मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये जो पैनल है ये अगर VOC की बात करें तो 2 पैनल के बराबर एकमात्र अकेला पैनल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि करीब 90 के आसपास VOC है। तो इस इन्वर्टर की सबसे पहला फीचर ही ये है कि इस इन्वर्टर में आपको VOC मिलने वाली है 500, जिसका मतलब कि नॉर्मल आपके पास में 330 वाट के पैनल है, आपके पास में 540 वाट का पैनल है, 550 वाट का पैनल है, 8 पैनल 9 पैनल तक आप हर पैनल को आप सीरीज में जोड़ सकते हैं। अब इस सीरीज में जोड़ने का जो आपको फायदा मिलेगा वो आपको फायदा ये है, जब आप जो आपके सोलर पैनल है उसकी मैक्सिमम VOC को इन्वर्टर की मैक्सिमम जो MPPT रेंज है वहां तक ले जाएंगे तो आपको बिल्कुल लो लाइट कंडीशन में भी ज्यादा आउटपुट देखने को मिलेगा। बिल्कुल लो लाइट कंडीशन में, कोहरे में, धूप कोहरे में, बरसात में भी आपको आपके सोलर पैनल से प्रोडक्शन देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए मैंने इसके 4 पैनल से आपको लगवाए हैं और ये इन्वर्टर इससे कितना प्रोडक्शन जो है ले लेगा। जैसे कि अभी आपने देखा कि पैनल जो है प्रॉपर माउंटिंग नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इन्वर्टर की। तो आप ये देख रहे हैं कि आपको इस तरीके से जो है ये आपको इन्वर्टर मिलने वाला है। एक बड़ी आपको यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, वाइडर डिस्प्ले है, जिसके साथ ही आपको यहाँ पे 4 बटन देखने को मिलते हैं। तो आप जो आप ये बटन देख रहे हैं ये जो है ये बैक बटन है, एस्केप बटन है। इसके साथ ही आपको सेटिंग करने के लिए अप एंड डाउन बटन यहाँ पे मिल जाते हैं और किसी भी मेन्यू में एंटर करने के लिए आपको एंटर बटन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि ये इन्वर्टर जो है ये विदाउट बैटरी भी ऑपरेट हो सकता है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए मैंने 4 पैनल की सीरीज बनवा दी है और 4 पैनल की सीरीज को सीधा हम अपने पैनल में लगा के देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मैं आपको विदाउट बैटरी लोड चला के दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको विद बैटरी लोड भी आपसे चला के दिखाने वाला हूँ। तो आपको जो है करना ये है कि आपको जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर की जो प्लेट है, जब भी आप इन्वर्टर बाई करें तो आपको ये प्लेट जो है ये खोल लेनी है और जैसे ही आप ये प्लेट खोल लेंगे तो आपको यहाँ पे सोलर के वायर लगाने के लिए जो है वो स्पेस मिल जाता है। तो इसके अंदर जो है आपको स्क्रू मिलता है, कैबिनेट के अंदर आपको स्क्रू मिलता है, आपको स्क्रू लूज कर लेने हैं।
प्लस में प्लस आपको डाल देना है और माइनस में आपको माइनस डाल देना है। तो पहला फीचर ही जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी VOC जो है वो 500 है। तो अगर आपके पास में सब्सिडी पंप लगा है, माना 3 HP का आपके यहाँ पर सब्सिडी पंप लगा है या 5 HP का सब्सिडी पंप लगा है, तो एक चेंज ओवर की मदद से, मात्र एक चेंज ओवर लगा के आप तो आपका जो एग्रीकल्चर पंप है वो भी चला सकते हैं और उसी पैनल से आप अपने घर का लोड भी चला पाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैंने इस पर सोलर के वायर लगाए, देखिए आप उसका इन्वर्टर का जो है वो डिस्प्ले आ गया। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले में लोड जो है हमें 0% दिख रहा है। अब मैं एक हीटर जो है वो शुरू करा देता हूँ। तो देखिए मैंने एक हीटर यहाँ पे शुरू कराया तो लोड जो है हमारा 16% जो है लोड चल गया। और अगर मैं इसको वॉट में देखना चाहूँ तो मैं देखिए वॉट में 800 वाट के आसपास का लोड जो है एक हीटर का आ रहा है। इसी के साथ में दूसरा हीटर भी यहाँ पे शुरू करा देता हूँ। तो आप ये देखें 1.40 मतलब करीब 1.5 किलोवाट का लोड जो है हमारा 2 हीटर का हमारा चल गया। और जैसे कि आप पैनल देख पा रहे हैं मात्र 4 ही। तो इसी के साथ में तीसरा यहाँ पे चला देता हूँ, तीसरा हीटर भी चलवा देता हूँ विदाउट बैटरी। और जैसे ही हमने तीसरा यहाँ पे हीटर चलाया तो इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे बाहर जो है वो निकल गया। तो इसका मतलब है कि तीसरा हीटर अभी इस पे नहीं चल सकता है। तो 2 हीटर का लोड इसने ले लिया। तो विदाउट बैटरी आप कोई भी लोड इससे चलाना चाहें तो आपके साथ में एक ये लिमिटेशन आ जाएगी कि माना आपका 1 वॉट भी कम हो गया, अगर आपका 1 वॉट भी कम है सोलर के प्रोडक्शन से तो आपका जो लोड है वो नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स इसमें यह लिमिटेशन हो जाती है कि अगर आप बिना बैटरी के अपना लोड चलाना चाह रहे हैं तो उसमें दिक्कत यह है कि माना अब मैंने तीसरा जैसे हीटर लगवाया तो तीसरा हीटर लगवा करीब 2400 वाट जो है वो लोड चला जाना था, पर जो हमारा पैनल है वो लग रहा है हमारा 2100 वाट का, जो कि अधिकतम 1800-1900 वाट का प्रोडक्शन कर रहा होता। तो यहाँ पे अधिकतम वो जो लोड चला पाया वो 1.4 किलोवाट का लोड चला पाया। और अगर उसने 1700 वाट का भी प्रोडक्शन कर रहा था तो 300 वाट जो है हमारा वेस्ट हो गया। तो अगर आपको 100% सोलर एनर्जी यूज करनी है तो उस कंडीशन में आप बैटरी जो है वो जरूर से लगाएं, ताकि जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आपके बैटरी में चला जाए। ये इन्वर्टर जो है ग्रिड के साथ भी सिंक्रोनाइज हो सकता है, कि इसका मतलब ये है कि अगर आप ट्रांसफॉर्मर जो टेक्नोलॉजी है उसके इन्वर्टर को देखेंगे तो उसमें दिक्कत ये है कि माना आपका लोड चल रहा है 2 किलोवाट का, सोलर से आ रहा है आपका 1400 वाट, तो वो 600 वाट ही ग्रिड से नहीं लेगा, वो या तो पूरा का पूरा लोड जो है ग्रिड से चलाएगा, सोलर से आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। तो मतलब आपको स्विचिंग जो है वहां पे मिलती है। पर इस इन्वर्टर में आपको ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन में मिल जाएगा कि 1400 वाट आपके पैनल से आया और आपका जो 600 वाट का लोड बचा तो या तो ग्रिड से उठा लेगा या फिर अपनी बैटरी से उठा लेगा। तो यहाँ पे ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन में मिलता है, जो इसका दूसरा इन्वर्टर का बेहतरीन फीचर है। अब मैं यहाँ पे बैटरी लगवा देता हूँ, बैटरी लगवा के आपको इसकी लोड लिफ्टिंग टेस्ट कराता हूँ। उससे पहले मैं आपको इस इन्वर्टर के कुछ और फीचर्स बता देता हूँ। इस इन्वर्टर का जो तीसरा बड़ा फीचर है वो है इसका सुपर एमपीपीटी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अर्ली इन द मॉर्निंग या लेट नाइट तक, आप यकीन नहीं करेंगे कि सुबह 6 बजे भी जब बिल्कुल जो दिन है वो केवल शुरू होता है उस टाइम पे भी अगर आप ये इन्वर्टर आपने लगाया हुआ है और आप अपने पैनल का प्रोडक्शन देखेंगे तो पैनल आपका प्रोडक्शन कर रहा होगा इस इन्वर्टर के साथ में। तो ये इसका तीसरा जो है वो बिग फीचर है। चौथा जो बिग फीचर है इसका वो ये है कि इस इन्वर्टर को इस तरह का डिजाइन किया गया है जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन हो सकती है वो सारी दी गई है। तो मतलब इस इन्वर्टर को खराब होने का इजीली कहीं कोई चांस नहीं है। कंटिन्यू अगर आप ओवरलोड करेंगे तो इन्वर्टर खराब हो सकता है, या फिर आपके ग्रिड में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हैं तो ये इस इन्वर्टर में खराब होने की संभावना है। अगर आप ऑफ ग्रिड इसको यूज कर रहे हैं तो सालों साल इसका एक फ्यूज भी खराब नहीं होने वाला है। और अगर ग्रिड भी आप इसमें यूज कर रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप प्रोटेक्शन बॉक्स जरूर लें। प्रोटेक्शन बॉक्स के साथ में इस इन्वर्टर को आप लगाएं जिससे कि आपके इन्वर्टर में कभी कोई दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स अब इसकी मैं आपको डिस्प्ले दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने अपनी बैटरी जो है वो कनेक्ट करा दी है और बैटरी कनेक्ट कराने के बाद में इन्वर्टर में कर देता हूँ ऑन। और जैसे ही मैंने इन्वर्टर ऑन कराया तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आउटपुट जो है हमारा 230 जो है वोल्ट हमारा आउटपुट। और यहाँ पे हम देख रहे हैं देखिए इनपुट में जो है हमें 263 जो है 266 जो है हमें वोल्ट रह गया, जबकि हमारा जो वोल्ट आ रहा था वो 300 प्लस आ रहा था। तो इसने क्या किया कि एक्स्ट्रा वोल्ट को ड्रॉप कर दिया और एक्स्ट्रा वोल्ट को ड्रॉप करके हमारे जो एम्पियर हैं आप देख रहे हैं 5.5 एम्पियर, इसने एम्पियर जो है वो बढ़ा दिए। तो अब मैं अगर टोटल प्रोडक्शन की बात करूं तो इनपुट में करीब जो है हमें 1.5 किलोवाट का यहाँ से प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये जो फायदा है ये एमपीपीटी का फायदा है। तो अगर हम ये देखें कि बैटरी, तो हम देखिएगा कि बाकी जो है मेरा हीटर चल रहे हैं और बाकी 3 एम्पियर से मेरी बैटरी चार्ज हो रही है। तो मतलब 2.5 एम्पियर जो है वो हमारे हीटर जो चल रहा है हीटर में चला गया और बाकी जो है 3 एम्पियर से हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है। तो ये जो फीचर है ये एक सुपर फीचर है कि जितना लोड आपने चलाया वो आपका लोड चला और बाकी लोड से आपकी बैटरी चार्ज होगी। इसके साथ ही आप देखेंगे बैटरी जो है वो 50 वोल्टेज
आउटपुट हमारा 50 हर्ट्ज, लोड जो है 31%, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो लोड 31%। अब मैं आपको इसकी पूरी लोड दिखाता हूँ कि लोड लिफ्टिंग कितनी है। मेरे पास 5 हीटर हैं और मैं पांचों हीटर यहाँ पे लगवा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि लोड जो है वो कितना ये लोड चला सकता है। तो अगर आपके यहाँ पे 2 एयर कंडीशनर लगे हैं, दोनों इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एसी हैं, 1.5 टन के हैं, तो आराम से दोनों एयर कंडीशनर के साथ में घर के बाकी कूलर, पंखा, टीवी भी ये चला सकता है। तो इतना पावरफुल आपको इन्वर्टर मिल जाता है 5 किलोवाट में। दूसरा हीटर लगवा दिया मैंने 47%, तीसरा हीटर लगवा दिया 67%, और एक हीटर अभी और बचा है तो वो भी मैं लगवा देता हूँ, तो 81%। और मेरे पास 5 हीटर है, पांचों के पांचों मेरे हीटर लग गए। और आप ये देखिए 81% लोड चला गया। इसको मैं आपको इसमें दिखाऊं तो 4 किलोवाट का लोड जो है वो मेरा 4.05 जो है मेरा लोड चल रहा है। और वो लोड इसलिए चल रहा है क्योंकि इस पर मैंने बैटरी और सोलर दोनों कनेक्ट करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ कुछ और भी मैं थोड़ा सा लोड बढ़वा देता हूं, और लोड बढ़वा के मैं आपको दिखाऊंगा ये इन्वर्टर जो है मैक्सिमम कितना लोड लिफ्ट कर सकता है। नॉर्मल जो ट्रांसफॉर्मर इन्वर्टर होते हैं 5 kVA का आप इन्वर्टर लेंगे, अधिकतम 4 किलोवाट का लोड लिफ्ट कर सकता है, और रेगुलर आप उस पर 4 किलोवाट चलाएंगे तो वो इन्वर्टर आपका 100% कुछ दिन में ही डैमेज हो जाएगा। पर यहाँ पे आप 4 किलोवाट का रेगुलर लोड, 4.5 किलोवाट का भी रेगुलर लोड आप इसके ऊपर चला सकते हैं। मैं आपको इस इन्वर्टर के लिए रिकमेंड करूंगा कि आप 5 किलोवाट का लोड इसके ऊपर ना चलाएं, क्योंकि ये 5 किलोवाट का ही इन्वर्टर है। तो फ्रेंड्स, अब इस पे मैं एक और हीटर बढ़वा देता हूं, और एक और हीटर बढ़वा के देखते हैं कि हमारा जो पीसीयू है वो कितना पावरफुल होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 230 वोल्ट, 50 एम्पियर, लोड 97% पहुंच गया, और 4.74 मतलब 4.5 किलोवाट का लोड जो है इसने इजीली लिफ्ट कर लिया। मैं अपने साइड में दिखाऊं तो मैंने 6 हीटर यहाँ पे लगवा दिए हैं, और आप ये देख रहे हैं 6 हीटर इस टाइम चल रहे हैं, और 4.5 किलोवाट का लोड जो है हमारा इजीली हमारा इन्वर्टर चला रहा है। इसके साथ ही एक हमारे पास में ये कटर मशीन भी है, तो मैं कटर मशीन भी चलवा देता हूँ। और ये कटर मशीन चल रही है, ये मशीन कटर मशीन भी चली, ये हमारी कटर मशीन भी चल रही है, और हमारा 5 किलोवाट का लोड जो है हमारा ऊपर हो गया 5.02। आप ये देखिए, मतलब 5 किलोवाट से भी ऊपर जो है हमारे इन्वर्टर ने लोड लिफ्ट कर लिया। और ये इस इन्वर्टर की खासियत है कि ये इन्वर्टर जो है 5 किलोवाट का लोड जो है वो आपका इजीली उठा सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको लोड लिफ्टिंग दिखाई, मतलब 5 किलोवाट से ऊपर भी इसने लोड लिफ्ट कर लिया, तो ये इस इन्वर्टर की पावर है कि ये इन्वर्टर 5 किलोवाट का पूरा लोड भी लिफ्ट कर सकता है। बाकी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप 4.5 पौने 5 किलोवाट से लोड से ज़्यादा लोड इसके ऊपर ना चलाएं। अब इस पे आप बैटरी जो है लेड एसिड की 4-12 वोल्ट की बैटरी भी लगा सकते हैं, या फिर लिथियम फॉस्फेट, जैसे आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये लिथियम फॉस्फेट की 100 AH की 48 वोल्ट की बैटरी भी आप लगा सकते हैं। इस बैटरी पर आपको 15 साल की वारंटी मिलती है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेंगे प्राइसिंग की, कि इस इन्वर्टर की प्राइसिंग जो है क्या रहने वाली है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया का सबसे सस्ता इन्वर्टर होने वाला है, तो फ्रेंड्स इस इन्वर्टर की कीमत है मात्र 75,000 रुपये, 75,000 प्लस जीएसटी। तो जीएसटी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वो हमारा पार्ट नहीं है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो 75,000 रुपये है, प्लस 12% जीएसटी में आपको ये इन्वर्टर नेक्सस के किसी भी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या वेबसाइट से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी भी अगर आप सोच रहे हैं कि इन्वर्टर लेने का, तो इससे बेहतरीन इन्वर्टर आपको नहीं मिल सकता है। आज ही इस इन्वर्टर को बाई कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में इस इन्वर्टर की प्राइसिंग बढ़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।